हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कारहीन कौन, बहू या दामाद, जो कि शिव कुमारी शुक्ला जी द्वारा लिखित कहानी है। सिया और यश दोनों बहन भाई सुंदर, सुशिक्षित एवं संस्कारवान बच्चे थे। महेश जी एवं मनीषा जी की आंखों के तारे राज दुलारे थे। महेश जी अमीर तो नहीं थे, किंतु उच्च मध्यम वर्गीय परिवार था, अतः बच्चों को पालने में उन्हें कोई बात की कमी नहीं की, न बेटा बेटी में अंतर किया। बहुत ही लाड़ दुलार से उन्हें पाला। महेश जी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन थे और मनीषा जी एक सुगृहिणी। वे घर गृहस्थी बड़े ही सुचारू रूप से चला रही थीं। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा दे एक संस्कारवान जिम्मेदार नागरिक बना रही थी। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। बच्चों ने अपनी इच्छानुसार पढ़ाई पूरी की। सिया ने कंप्यूटर साइंस में बीएफ की, जबकि यश मैकेनिकल इंजीनियर बना। दोनों का ही चयन लाखों के पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन में ही हो गया। उन्होंने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। 1 वर्ष बाद ही मम्मी पापा अपनी अंतिम जिम्मेदारी पूरी कर मुक्त होना चाहते थे, सो उन्होंने वर वधू की तलाश शुरू की। जल्दी ही उन्हें अनु के रूप में अपनी पुत्र वधू मिली। वह भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। बड़ा ही अच्छा सभ्य परिवार था। अनु भी सुशील संस्कारी लड़की थी, सो उन्होंने रिश्ता पक्का कर तुरंत शादी कर दी। अनु एक बहुत ही सुलझी हुई, खुले विचारों की लड़की थी। संस्कार एवं पारिवारिक मूल्य उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे, सो परिवार में उसे घुलने मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह सुबह ऑफिस जाने के पहले मनीषा जी का घर के काम में हाथ बटाती। शाम को ऑफिस से लेट हो जाने के कारण वह काम नहीं करवा पाती, सो उसे अच्छा नहीं लगता कि मनीषा जी अकेले ही सब काम करती हैं। वह अक्सर कहती, मम्मी जी शाम को खाना बनाने के लिए कुक रख लेते हैं, आप अकेली काम करती हैं, थक जाती होंगी, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। मनीषा जी हंसकर बोलती, तू चिंता मत कर बेटा, अभी मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, सो संभाल लेती हूँ। तेरे आने से पहले भी तो संभाल ही रही थी, अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ। इस तरह हंसी खुशी परिवार मिलकर रह रहा था। महेश जी सिया के लिए भी ऐसा ही एक संस्कारी, समझदार, खुले विचारों वाला परिवार चाहते थे, जहाँ उनकी बेटी खुलकर सांस ले सके और उसका भविष्य सुखद हो। तभी उनके एक परिचित ने उन्हें एक परिवार के बारे में जानकारी दी। पिता सरकारी अफसर है, बेटा इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम करता है। वे बोले, हमारा उनसे सीधा संबंध तो नहीं है, उनके बारे में जानकारी कर लें, यदि उपयुक्त लगे तो ठीक है। महेश जी ने जब उनके बारे में पता किया तो सबने तारीफ ही की कि अच्छे लोग हैं। महेश जी ने जब रिश्ते की बात चलाई तो वे सिया को देखने आए। सिया उन्हें बहुत पसंद आई। सिया और मनन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी संपन्न हो गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, किंतु 6 माह बाद ही उनका असली रूप सामने आ गया। उन्हें शादी में मिले दहेज से संतुष्टि नहीं थी। आए दिन सास रचना जी उसे कम दहेज का ताना मारती। मेरे बेटे को लड़कियों की क्या कमी थी, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लाखों का दहेज मिल रहा था, किंतु हमारी मति पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें पसंद कर लिया। जबकि महेश जी ने सामर्थ्य अनुसार बहुत कुछ दिया था। वह दुखी हो जाती पर चुप रहती, शायद इनकी सोच बदल जाए, किंतु रचना जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन उसके साथ कटु होता गया। हर समय उसे खरी खोटी सुनाना, उसके काम में नुक्स निकालकर उसे अपमानित करना, बात बात पर संस्कारहीन कहना। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, कुछ काम नहीं आता। सिया मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। अभी तक तो रचना जी परेशान कर रही थी, अब मनन ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बात बात पर उस पर चिल्लाता,
कुछ काम न आने का ताना मारता। धीरे धीरे अब वह अपशब्द भी बोलने लगा। अक्सर शाम को शराब पीकर आता। जब सिया ने उसे समझाने की कोशिश की तो बोला, ज़्यादा शिक्षा देने की कोशिश मत कर। ये मेरी ज़िंदगी है, जैसे चाहूँगा वैसा रहूँगा। तू अपने काम से काम रख। सिया हतप्रभ हो उसका मुंह देखने लगी कि वह बोल क्या रहा है। यह भी वह जानता है क्या? अब अक्सर उनके बीच झगड़ा होने लगा। उसने सब बात सास को बताई तो बजाय उसका पक्ष लेने के वे बोली, वो मर्द जात है, तुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं। संस्कारहीन कहीं की ये भी नहीं जानती कि पति की इज्जत कैसे की जाती है। सिया के तन बदन में आग लग गई। यह सुनकर फिर भी वह चुप रही। तभी एक दिन उसके मम्मी पापा भाई यश किसी काम से पुणे आए थे, सो उससे मिलने आ गए। उन्हें देखकर रचना जी एवं राजेंद्र जी कुछ खास खुश नज़र नहीं आए। बड़ी रुखाई और बेमन से उनका स्वागत किया। अभी वे बात ही कर रहे थे कि तभी मनन भी वहाँ आ गया और देखते ही बोला, हाय अंकल आंटी, आज कैसे आना हो गया? हेलो यश, तुम यार काम धाम पर नहीं जाते हो क्या, जो मुंह उठाए यहाँ चले आए? तीनों उसका मुंह देखने लगे। सिया भी वहीं बैठी थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी सिया से बोला, इन्हें चाय नाश्ता करवा दो, शायद ये इसी चाहत में यहाँ आए हैं। महेश जी बोले, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते? क्यों, वो यहाँ ठीक से रह रही है, क्या ज़रूरत है मिलने की? 25 वर्ष तक शादी से पहले रखा ना आपने, अब भी क्या आपका मन नहीं भरा जो मिलने चले आए? रचना और राजेंद्र जी ने एक शब्द भी बेटे से नहीं बोला कि वो कैसे बात कर रहा है। अपने से बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है इसको। सिया इसके साथ कैसे रह पाती होगी? सोचते हुए वे उठे और बोले, अच्छा हम चलते हैं। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सिया को गले लगाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वह डबडबाई आंखों से उन्हें देखती रही। सिया उनके जाने के बाद बोली, ये तुमने किस तरह का व्यवहार किया मेरे मम्मी पापा के साथ? यश भाई बड़े हैं, तुम कैसे बोले? यही तुम्हारे संस्कार हैं। मेरे को तो घर में 10 बार संस्कारहीन कहा जाता है, जबकि तुमने अपना व्यवहार देखा। चुप कर, मेरे से अपना बराबरी करती है। मैं दामाद हूँ और तू बहू, तो तुम्हें यह अधिकार मिल गया कि तुम मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी करोगे। रचना जी बोली, क्यों पति से जबान लड़ा रही है, वह दामाद है। सिया बोली, वाह क्या दोहरी मानसिकता है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि बहू संस्कारहीन है या दामाद। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो भी आप मुझे संस्कारहीन कहती हैं, जबकि आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? संस्कारहीन तो वह है। यदि आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो अब मैं यह सब नहीं सहूँगी। मुझे ही कोई निर्णायक कदम उठाना होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि यह रिश्ता आगे चलाना है या नहीं, सोच लीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।